सोचिए जरा, अगर आपको 6 महीने के लिए किसी गहरी अंधेरी गुफा में अकेले बंद कर दिया जाए, ना दिन का पता चले न रात का, ना कोई घड़ी, ना सूरज की रोशनी, ना ही इंसानों की आवाज, सिर्फ सन्नाटा, अंधेरा और आप खुद। क्या आप पागल हो जाएंगे? या फिर क्या आपका दिमाग समय की सच्चाई को समझने लगेगा? ये कोई कल्पना नहीं, ये है मिशेल सिफर की सच्ची कहानी। एक वैज्ञानिक जिसने 1972 में खुद को 180 दिनों के लिए जमीन के 440 फीट नीचे दफना दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। क्या समय इंसान के दिमाग में होता है या बाहर की दुनिया में? 1972 टेक्सास की एक पहाड़ी गुफा, 440 फीट नीचे की काली ठंडी सुनसान दुनिया। मिशेल सिफर, एक फ्रेंच भूगर्भ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक खोजकर्ता, वो इंसान जो अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को परखना चाहता था। क्यों? क्योंकि सिफर को लगता था कि हमारे दिमाग की सबसे रहस्यमयी चीज है समय। हम सब सूरज की रोशनी के हिसाब से जीते हैं, लेकिन अगर ये रोशनी हटा दी जाए तो क्या इंसानी दिमाग खुद ही एक घड़ी बन जाता है? सिफर ने खुद को 6 महीने के लिए एक गुफा में बंद कर लिया। बिना घड़ी, बिना कैलेंडर, बिना सूरज, सिर्फ एक स्लीपिंग बैग, कुछ खाने पीने का सामान और एक वॉइस रिकॉर्डर। ऊपर थी सिफर की टीम, जो सिर्फ ये नोट कर रही थी कि नीचे सिफर क्या कर रहा है। वो कब सोता है, कब जागता है, कब खाता है, लेकिन उसे असली वक्त की कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआत में सिफर ने सोचा, मैं अपने शरीर के इशारों से समझ जाऊंगा कि दिन और रात कब है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वक्त उसके हाथों से फिसलने लगा। उसे लगा कि 24 घंटे बीत गए, लेकिन असली में 48 घंटे निकल चुके थे। उसका शरीर एक नई रिदम में ढल चुका था। 36 घंटे जागना, 12 घंटे सोना, मतलब उसका दिमाग अब अपने नियम खुद बना रहा था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सिफर की मानसिक हालत गिरती गई। उसे अपने आसपास परछाइयां दिखने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसके साथ गुफा में है। वो कीड़े मकोड़ों से बात करने लगा। कभी खुशी से हंसता, अगले पल फूट फूट कर रोता। उसे वक्त का अंदाजा पूरी तरह से खत्म हो गया। वो सोच रहा था कि अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन ऊपर की टीम जानती थी कि पूरे 6 महीने बीत चुके थे। सिफर के इस प्रयोग ने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया। पहली बार साबित हुआ कि समय कोई बाहरी चीज नहीं, इंसान का दिमाग खुद ही उसे बनाता है। इंसान के शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, लेकिन जब रोशनी और समय के संकेत हटा दिए जाएं, तो दिमाग एक नया समय बना लेता है। सिफर जब गुफा से बाहर आया तो वो अंदर से बदल चुका था। उसे स्थायी स्मृति नुकसान हुआ था। वो कई महीनों तक डिप्रेशन से जूझता रहा। वो गुफा उसे सपनों में डराने लगी थी। लेकिन क्या उसने रुकने का नाम लिया? नहीं। सिफर ने आगे और गुफाओं में खुद को बंद किया, क्योंकि वो जानता था दिमाग और समय की इस लड़ाई को समझना बेहद जरूरी है। सिफर के प्रयोगों ने आगे चलकर कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी। स्पेस मिशन, जहां एस्ट्रोनॉट महीनों तक अंतरिक्ष में समय से कटे रहते हैं, सबमरीन में काम करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति, जेलों में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदियों की मानसिक सेहत, और सबसे जरूरी नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक पर रिसर्च। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल पर चौंके हुए हैं, क्या समय एक सच्चाई है या दिमाग बस इसे महसूस करता है? मिशेल सिफर की कहानी हमें याद दिलाती है, द माइंड इज अ यूनिवर्स ऑफ इट्स ऑन। समय को हम घड़ियों में ढूंढते हैं, लेकिन शायद वो कहीं और है, हमारे अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप 6 महीने अकेले गुफा में रह सकते हैं?